मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा, सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं, माँ काली, अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ, समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई। उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है, जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ। मैं देख रही हूँ और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी, उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया। क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अधूरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा,
तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है। वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है। और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं, बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है, तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता,
वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं। तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है। तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है। तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं। वे सामने कुछ और हैं, भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियाँ चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं पलट हूँ। और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी।
आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का जीवन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का होगा। अपनी इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है। आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है। वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ शक्ति। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़